क्या है बोलो? पहला प्रिंसिपल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमें क्या करना है बोलो? कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बोलो सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। बोलो बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, सिंपल सी भाषा में कहेंगे, वेलकम चेंजेस। वी वेलकम द चेंजेस इवन इन द लेट डेवलपमेंट फेज। कोई बात नहीं, लेट हो जाए, लास्ट प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, अगर तब भी क्लाइंट की कोई चेंज रिक्वेस्ट आएगी, सीआर आएगी, तो हम उसको क्या करेंगे? हंसी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। थर्ड क्या है, ध्यान से समझो। थर्ड क्या कह रहा है प्रिंसिपल हमारा? कि डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? तीसरे पॉइंट को कहेंगे डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर। कैसा होना चाहिए बोलो? वर्केबल, वर्किंग सॉफ्टवेयर। कैसे करना है बोलो? शॉर्ट पीरियड। फ्रिक्वेंटली या शॉर्टली, ठीक है ना। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हमें क्या करना है? ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, छोटे छोटे टाइम स्केल। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को 2 हफ्ते में भी डिलीवर कर सकते हैं, तो 2-2 हफ्ते की इटरेशन रखो। ऐसे नहीं कि 1 महीने बाद दिखाएंगे ना। प्रेफरेंस किसको रखेंगे बोलो? शॉर्टर टाइम स्केल को। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं? फोर्थ पॉइंट क्या है? जैसे हमारे उसमें होता था बच्चों, ट्रेडिशनल मॉडल्स में, कि एक बार सॉफ्टवेयर बनाते थे और फिर डायरेक्ट सरप्राइज किसको देते थे बोलो? कस्टमर को, कि लो भाई ये बनाए 6 महीने बाद या 18 महीने बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है बोलो? टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। टीम कोलैबोरेशन भी होता है, और इस कोलैबोरेशन का मतलब एक और है, देखो ध्यान से समझो। कोलैबोरेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या कह रहा है? बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स। डेवलपर्स का क्या मतलब है बोलो? जो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, मीन्स डेवलपर प्लस क्यूए। तो बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस पीपल है, जो बनवा रहे हैं सॉफ्टवेयर, या जिनका विजन है, जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं, जो प्रोडक्ट ओनर हो गए, जो बिजनेस एनालिस्ट हो गए, और जो डेवलपर है। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में कि इनके दो अलग अलग ग्रुप होते हैं। डेवलपर्स सिर्फ कोडिंग की बात करते हैं कि हमें ये बनाना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। दे ओनली कंसर्न अबाउट द कोडिंग पार्ट, कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाए, ये प्रॉब्लम आ गई, ये एरर आ गई, इसको फिक्स करो। एंड जो बीए होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है। लेकिन नहीं, अगर आप एजाइल में काम कर रहे हो, तो बोथ डेवलपर और बीए, या बोथ डेवलपर एंड प्रोडक्ट टीम, या बिजनेस पीपल और डेवलपर्स विल वर्क टुगेदर। दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे कि भाई वी शुड कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, कि भाई ये ऐसे चलना चाहिए, ये ऐसा चलना चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि जो हमारा विजन है, विजन कौन लेकर आए बोलो? बिजनेस एनालिस्ट। बोलो क्लाइंट से कौन इंटरेक्ट हुआ है? प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस यस सर। एनालिस्ट, एनालिस्ट। तो उनका जो विजन है वो रियलिटी में कब उतरेगा? जब वो और डेवलपर्स एक साथ काम करेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। सपोज करो यार, आपको एक घर बनवाना है अपना, ठीक है ना। तो जब जो घर बना रहा है भाई, और आप एक साथ रहोगे, तभी तो आपने जो सोचा है वैसा बनेगा आपका सपनों का घर। बोलो, अब आप कभी वहां गए नहीं, आपसे बातचीत हो नहीं रही, तो मे बी वैसा ना बने जैसा आपने सोचा है। एग्री करते हो कि नहीं? तो यस इसीलिए क्या सर। होता है यहाँ पे? बिजनेस पीपल्स का मतलब क्या है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब क्या हो गया बोलो? बिजनेस पीपल का मतलब जो बिजनेस लेकर आ रहे हैं। प्रोडक्ट टीम हो गई आपकी, क्लाइंट हो गया, ठीक है, कस्टमर्स हो गए। वो और डेवलपर्स एक साथ कोलैबोरेट होते हैं, रोज इनकी मीटिंग्स होती है, ठीक है। क्या बना है वो भी देखते हैं, वो पार्ट लेते हैं डेमोस का, ठीक है। तो इसको मैं कट शॉर्ट करता हूँ कोलैबोरेशन में। समझ गए ना? कोलैबोरेशन का मतलब डिफरेंट टीम्स विल वर्क टुगेदर। बिजनेस पीपल लाइक बीए हो गया, प्रोडक्ट ओनर हो गया, एंड डेवलपर्स। डेवलपर्स मतलब टेस्टर भी आ गए उसके अंदर, और डेवलपर्स कोडर्स भी आ गए उसके अंदर। दे ऑल विल वर्क ऑन द सेम पेज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। क्लियर है भाई? यस सर। कितने बच्चों को समझ में आया कोलैबोरेशन पॉइंट? पांचवा है भाई मोटिवेशन। भाई यहाँ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट कौन देगा बोलो? एक मोटिवेटेड टीम, ठीक है। तो मोटिवेशन तभी होगा, रिजल्ट तभी आएंगे जब टीम मोटिवेट होगी। सपोज करो डेवलपर्स को इतना प्रेशर आपने दे रखा कि बना के दो, बना के दो, बना के दो,
कोई भी गलती होती है तो टेस्टरों को प्रेशर दिया होता है कि भाई गलती कैसे छूट गई, गलती कैसे, ऐसा कुछ नहीं होता। एजाइल में मोटिवेशन बहुत होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, टीम मोटिवेटेड होती है, और पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो इन्हीं मोटिवेटेड टीम्स के अराउंड बिल्ड किया जाता है। समझ गए कि नहीं? है ना? तो एक Yes, पॉइंट sir. आपको याद करना है कि मोटिवेशन क्या कहेंगे, बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल, ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। ठीक है? और जब भी उनको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट दे नीड, सपोज करो किसी से काम नहीं हो रहा, 2 दिन से वो अटका हुआ है, ब्लॉक्ड है, तो यू हैव टू सपोर्ट देम इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम। कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आए? दो Yes. चीज हो सकती है ना, या तो उसको ब्लेम करो कि भाई तुमसे काम नहीं हो पा रहा है, या तो उसको सपोर्ट करो कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, अच्छा यहाँ पे तुम अटक रहे हो, इस एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करो, आपका हो जाएगा, या somebody will help him। समझ गए कि नहीं? ब्लेम गेम से काम नहीं Yes, sir. चलेगा। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर किसके अराउंड बनता है बोलो? अराउंड मोटिवेटेड पीपल्स। हर फ्राइडे नाइट को फन नाइट होती है बच्चों, हम कहीं क्लब जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, या फिर हाफ डे हो जाता है, या फिर हम पेट्स को लेकर ऑफिस आ जाते हैं, या फिर अपनी फैमिली को लेकर आ जाते हैं, या फिर एचआरस कुछ गेम करती है, या हर, ये मान लो मंथ एंड पे हम कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं सफारी पे जाती है पूरी टीम, कहीं हिल स्टेशन पे चले गए, किसी कैफे में चले गए। तो हर 2 वीक्स में टीम मीटिंग्स होती है, टीम पार्टीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और सेरेमनीज होती है, मोटिवेशन दिया जाता है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया हमारा, टीम टीम का जो हार्ड वर्किंग पर्सन है वो कौन है, ठीक है, गुड इनिशिएटिव किसने लिया, ठीक है, वैल्यू ऑन मनी पर्सन कौन था, एथिकल पर्सन कौन था, हार्ड वर्क किसने किया, आउट ऑफ द बॉक्स किसने किया, सबको रिकॉग्निशन मिलती है। रिकॉग्निशन मतलब समझते हो? सबको वैल्यू किया जाता है उनके वर्क के लिए। तो ये सारा पार्ट कहाँ गया बोलो? मोटिवेशन के अंदर। क्लियर? सिक्स Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। सिक्स पॉइंट ये है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अरे बोलो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। पहले भाई ऐसा जमाना था कि भाई किसी को कुछ मिला मेल करो, मेल करने के बाद एक ये करो, फिर वो मेल का रिवर्ट करेगा, वो जवाब देगा, वो डॉक्यूमेंट बना के देगा, रिपोर्ट बना के देगा। एजाइल ने बोला ये सब चीजें नहीं चलेगी, मुझे ज्यादा प्रोसेस प्रोसेस के चक्कर में नहीं पड़ना, डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में नहीं मिलना। भाई मैं टेस्टर हूँ, आप डेवलपर हो, कोई दिक्कत है, फेस टू फेस मीटिंग करो, आओ भाई, लैपटॉप लेके बैठो साथ में, ये दिक्कत आ रही है, डेवलपर बताएगा इस वजह से आ रही है, ऐसे ठीक हो जाएगी, ओके, डील डन। अरे बात समझ में आया कि नहीं? Yes, कोई sir. भी दिक्कत है, डेवलपर क्यूए लड़ रहे हैं आपस में, ठीक, ये बग है, इट्स नॉट अ बग, इट्स बग, इट्स नॉट अ बग, भाई जाओ दोनों के दोनों लैपटॉप लेकर प्रोडक्ट ओनर को बुलाओ, बीए को बुलाओ, बैठो तीनों एक साथ, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर लो, डिस्कशन कर लो कि हाउ डज इट वर्क, सॉल्व प्रॉब्लम, यस और नो? बताओ, आप मेल करोगे, सीसी में रखोगे, फिर स्क्रीनशॉट लगाओगे, फिर उसके बाद पता नहीं कब वो रीड करेगा प्रोडक्ट ओनर, फिर रिवर्ट करेगा, बताओ प्रोसेस में टाइम लगेगा कि नहीं? इट्स बेटर है एक मैसेज करो, हे आर यू फ्री, वो कहेगा यस आई एम फ्री, लेट्स डिस्कस ऑन अ फीचर, आफ्टर 5 मिनट्स डिस्कस कर लो तीनों, एक मीटिंग कर लो, गूगल मीट पे, टीम्स पे कर लो, स्लैक पे कर लो। अरे बोलो यस और नो? डेली, डेली वी हैव अ डेली स्क्रम कॉल, मॉर्निंग में सब लोग एक साथ बैठते हैं, सबका स्टेटस पूछा जाता है, इफ somebody is blocked देयर, वहां पे बात की जाती है, भाई क्या दिक्कत है, कहाँ पे ब्लॉक हो, somebody will come to help him। ठीक है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, प्लानिंग मीटिंग होती है, रेट्रोस्पेक्टिव्स होती है, बहुत सारी मीटिंग होती है, सारी कैसी होती है बोलो? फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस का मतलब ये नहीं कि सामने बैठा ही हो बंदा, अगर हम कहाँ पे कर रहे हैं बोलो? मीट पे कर रहे हैं, स्लैक पे कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, वो भी क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन के अंदर आता है। अरे बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर Yes. एक इंफॉर्मेशन को आपको दूसरे को फॉरवर्ड करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बोलो? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो सपोज करो सोनी, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे मेल करो, पॉसिबिलिटी है कि मैं तुरंत देख लूं, No, sir. है ना? तो बेस्ट तरीका क्या है कि क्लास के बाद हम एक फेस टू फेस डिस्कशन रख लें, यस और नो? आप बोलो कि सर मुझे ये दिक्कत है, देख लो, है ना? है ना? आप मुझे मेल करोगे, कब मैं देखूंगा, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, उस टाइम आप अवेलेबल ना हो, तो इस तरीके से दिक्कत हो जाती है। तो एजाइल क्या मानता है, बेस्ट तरीका क्या है बोलो? फेस टू फेस, बोलो, कन्वर्सेशन।
तो यही यहाँ पे हमने बता रखा है कि सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है बोलो बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? कितने बच्चों को पॉइंट Yes. समझ में आए इतने जितने डिस्कस करें, 6 के 6? Yes, sir. अरे बोलो। केवल 12-15 वर्ड आप तक बताए हैं, 6 पॉइंट हमने कवर कर लिए। फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेलकम चेंजेस, ठीक है, डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली, कैसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वर्किंग, कोलैबोरेशन, मोटिवेशन एंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगला पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, छोटा नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ पे है मेजर, मेजर ऑफ, ध्यान से समझो, मेजर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है ना, इज वर्किंग सॉफ्टवेयर। अब ध्यान से समझो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोग्रेस को नापा जाता है वो किससे नापा जाता है बोलो, मेजर किया जाता है वर्किंग सॉफ्टवेयर कितना बनाया। सपोज करो आपको एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन आपकी सक्सेस या आपकी प्रोग्रेस किससे डिस्कस की जाएगी, आपने क्या बना दिया। जैसे अगर आपने पहले 2 वीक्स में एक लॉग इन पेज बनाया, आप दिखाओगे कि भाई दिस लॉग इन पेज आई हैव बिल्ड, ठीक है, तो कुछ माना जाएगा। अगली बार आपने दिखाया इन 2 वीक्स में हमने रजिस्ट्रेशन पेज बना दिया है, यस, कुछ वर्क में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. 2 वीक्स में यू हैव टू प्रेजेंट अ वर्केबल प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, कि देखो ये चीज हमने बना के दिखाई है, वर्किंग चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई हाइपोथेटिकल आइडिया ना हो कि भाई हमने कोड रिव्यू कर लिया, हमने डिजाइनिंग बनाई, हमने ये करा वो करा, नो। प्रोग्रेस ही ये है कि भाई क्या होना चाहिए, वर्केबल प्रोडक्ट होना चाहिए, सम इंक्रीमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। सपोज करो भाई ऋषभ मुझसे कह रहे हैं सर मैं कोडिंग पढ़ रहा हूँ, ऑटोमेशन में कोड कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, तो मैं इनसे क्या कहूँगा, भाई प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाओ, ये नहीं बना पाए, तो इसका मतलब इन्होंने मेरे लिए इनका इंक्रीमेंट क्या है बोलो, 0। फिर अगले दिन फिर आए सर मैंने कोडिंग पढ़ी, मैं कहूँगा प्राइम का प्रोग्राम बनाओ, तो ये फिर नहीं बना पाए, तो मेरे लिए इनका इंक्रीमेंट क्या है बोलो, पूरे वीक का 0, नथिंग हैज डन। मुझे क्या चाहिए बोलो आउटकम में, एक वर्केबल प्रोडक्ट, समथिंग जो वर्क कर रहा हो। सेम एज एजाइल, हर 2 वीक में कुछ ना कुछ आपको वर्केबल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कुछ ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, बहुत चीजें कर रहे हो, बट you are not able to deliver something, so that will not be considered. Hello, हाँ रोहित बोलो। हाँ बच्चों कहाँ पे थे हम थे मेजर ऑफ प्रोग्रेस इज वर्किंग सॉफ्टवेयर, कि कितना सॉफ्टवेयर बन गया। और कल की क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि वर्किंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, बताओ सबको क्लियर है व्हाट इज वर्किंग सॉफ्टवेयर, बोलो। Yes. समथिंग इंक्रीमेंट, जो आप इंक्रीमेंट करोगे प्रोडक्ट में। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बात करते हैं। आपकी प्रोग्रेस किससे नापी जाएगी बोलो, कितना वर्किंग प्रोडक्ट आपने बना दिया, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि ध्यान से समझो, मेंटेन कांस्टेंट पेस। मेंटेन कांस्टेंट पेस का मतलब क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड में भी होता है भाई। जब हम कोई काम करते हैं, सपोज करो आपने कोडिंग सीखा या टेस्टिंग सीखना शुरू करा, स्टार्टिंग के 10 दिन तो आपने बहुत मेहनत की, घर पे प्रैक्टिस करा, नोट्स भी रिवाइज करे, बढ़िया से नोट लिखे। अगले 10 दिन में या अगले 14 दिन में आप उतने इफेक्टिव नहीं रहोगे जितना पहले 14 दिन में रहे। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? फिर उसके अगले 14 दिन में आपने डेली क्लासेस भी मिस करना शुरू कर दी, बोलो एग्री और नॉट। फिर उसके अगले 14 दिनों में होमवर्क करना ही छोड़ दिया, और उसके अगले 14 दिनों में सिंसियरिटी छोड़ दी, बिल्कुल ही पढ़ाई में गायब। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में, बोलो।
तो सेम हम यहाँ पे एजाइल में कहते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है कि जिस स्पीड से, जिस एजिलिटी से, जिस इंटरेस्ट से आप फर्स्ट 14 डेज में वर्क करोगे, वही लास्ट, वही एजिलिटी, वही मोटिवेशन, वही स्पिरिट और वही पेस कब तक मेंटेन करना है? टिल द लास्ट स्प्रिंट। एग्री और नॉट? बोलो। यस सर। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि स्टार्ट में आपने बहुत अच्छे पेस से काम करा, धीरे धीरे पेस आपका कम होने लगा। और ये रियल लाइफ में होता है, हर चीज में होता है भाई। कोई भी काम दो, करवाओ, स्टार्टिंग में कैसा होता है बोलो? पेस बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे हमारा पेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, ठीक है, प्लीज ले आओ। तो हमारा, हमको अपना पेस मेंटेन करके चलना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 8th पॉइंट, अरे बोलो यस और नो, अरे Yes, बोलो। sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये इसी तरीके से आपको याद करने, पूरे पूरे आपको याद नहीं हो पाएंगे। और अगर somebody ask you, तो आपके पास ये पीडीएफ तो पड़ा ही है, बोलो, है ना? अरे बोलो हाँ, है ना? ठीक है, Yes, देखो sir. क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल? एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द स्पॉन्सर्स, डेवलपर्स एंड यूजर्स should be able to maintain a constant pace indefinitely। कुल मिला के पूरा गोल क्या है, पूरा निचोड़ क्या है इस लाइन का? कि हमें पूरी स्प्रिंट में जो एफिकेसी हमारी फर्स्ट स्प्रिंट में थी, जो एफिशिएंसी हम फर्स्ट स्प्रिंट में निकाल रहे थे, वही कैसी होनी चाहिए बोलो? लास्ट Last. स्प्रिंट तक। किसकी? सबकी, डेवलपर्स की, टेस्टर्स की, क्यूएस की, स्पॉन्सर्स की, और प्रोडक्ट टीम की, बीए की, सबकी। समझ गए ना? क्लियर? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. यस ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट आ रहा है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ध्यान से समझो, मॉनिटरिंग का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो। सपोज करो डेवलपर अपना काम कर रहा है, टेस्टर अपना काम कर रहा है, काम हो भी रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या होता है? मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, अटेंशन बहुत जरूरी है। हर एक चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या भाई ये जो हमारा एजाइल चल रहा है, ये ऐसा ही चल रहा है, इसको हम कहीं ना कहीं से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव कब करोगे बोलो? जब आप अटेंशन दोगे, मॉनिटर करोगे हर एक चीज को। सपोज करो आप देखो कि पहली स्प्रिंट में डेवलपर्स ने कितना काम किया, कितने टिकट्स को करा, कितने वर्केबल प्रोडक्ट्स को खत्म किया, कितने वर्क आइटम्स पे काम किया, अगली स्प्रिंट में कितने वर्क आइटम्स पे काम किया। हर एक वर्क आइटम का स्टोरी पॉइंट्स होता है कि भाई उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप देखो भाई कितने स्टोरी पॉइंट्स कवर किए गए, कितने आइटम्स को फिनिश किया गया, दूसरी स्प्रिंट में कितना किया गया, तीसरी में कितना किया गया। मतलब आपको हर एक चीज का, कितने बग्स फर्स्ट स्प्रिंट में निकले, सेकंड में निकले, थर्ड में निकले, यू हैव टू पे रेगुलर अटेंशन टू टेक्निकल थिंग्स, टेक्निकल एक्सीलेंस, ठीक है? और इस तरीके से आपको अपना फ्रेमवर्क बिल्ड करना है कि जो आपका प्रोसेस है वो हर बार बेटर होता जाए, बेटर होता जाए, बेटर होता जाए। और वो आप कब मॉनिटर कर पाओगे? जब आपके पास प्रॉपर क्या होगी बोलो? मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। समझ गए कि नहीं समझे बात? अरे दूसरी स्प्रिंट में पहली स्प्रिंट से अच्छा काम हुआ है, कैसे डिसाइड किया जाएगा बोलो? अरे जब आपके पास डेटा होगा तभी तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। और डेटा कब होगा बोलो? व्हेन यू विल मॉनिटर थिंग्स। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई, देखो पुरानी कहावत है ना, बोलो क्या कहते हैं? सिंप्लिसिटी इज द, बोलो क्या, क्या कहावत है बोलो? सिंप्लिसिटी को लेकर एक कहावत थी, बताओ। है किसी को नहीं पता क्या? सिंपलिसिटी ऑफ सक्सेस ऑफ लाइफ। चलो यही मान लो। देखो एजाइल फोकस करता है किस पे? सिंप्लिसिटी पे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, आप डेवलपर हो, ठीक है ना, और आप प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत कुछ डिजाइन बना के दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, मैं ये ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ना, वो कहेगा भाई सिंपल तरीका बताओ, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस, हाउ यू आर गोइंग टू फिनिश दिस इन द डेडलाइन। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे भी फॉलो नहीं किया जाता। अरे भाई डॉक्यूमेंट टेस्ट प्लान साथ साइड में रखो, पहले करेंगे टेस्ट प्लान भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेन फोकस किस पे होगा? आउटकम पे, कि भाई हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दिस। चीजों को कैसे रखो? बोलो एज सिंपल एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि भाई आप मल्टीपल शीट मेंटेन कर रहे हो, 30-40 शीट मेंटेन कर रहे हो, इस शीट में बग का रिकॉर्ड रख रहे हो, इस शीट में दूसरी चीज का रिकॉर्ड रख रहे हो, इस शीट में स्प्रिंट 1 की मैनेज कर रहे हो, स्प्रिंट 2 की मैनेज कर रहे हो, इतने टेस्ट केसेस की आपने 50 शीटें बना रखी है, बग की 50 शीटें बना रखी है, डेवलपर्स ने कई डिजाइनिंग शीट्स ले रखी है भाई, कई चीजों का रेफरेंस है। नहीं, क्या रखना है बोलो? वी हैव टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल हो सके उतना सा सिंपल करें। और हमें क्या करना है? हर एक चीज के लिए सिंपल टर्म्स का यूज करना है। ठीक है, कितना काम हो गया, जस्ट सिंपल टर्म्स में होना चाहिए कि भाई इतना काम हो गया। भाई तुमने क्या काम किया? मैंने आज 4 बग लॉग करे, इसके रिगार्डिंग करे, बात खत्म। आपने क्या किया? मैंने 4 बग फिक्स करे। ठीक है। वी डोंट हैव टू गिव कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स एज वेल, वी हैव टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज वी कैन। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को एजाइल प्रमोट नहीं करता। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, ठीक sir. है। अगर आपको लगेगा कि भाई आप टेस्टर हो, मैं आपका टीम लीड हूँ, मैं आपसे पूछूं भाई क्या काम किया आपने, आप मुझे 5 शीट खोल के दिखा दो, तो अगर ये पुराने मॉडल्स होते या पुराने सोचने का तरीका होता तो वो खुश होता कि भाई लड़का काम तो कर रहा है, सारी शीट मैनेज कर रखी, सारा डेटा मैनेज कर रखा है। बट मैं तो एजाइल में काम करता हूँ, समझ गए? तो मैं क्या कहूँगा, ऋषभ ये बताओ बग कौन सा मिला, कुछ मिला, कैसा चल रहा है प्रोडक्ट, बात समझ में आई कि नहीं? सीधी बात Yes, sir. है ना। 5 शीटें तुमने बनाई, ठीक है, तुम खाली बैठे हो, तुमने शीटें बनाई, उनमें फॉर्मूलाज लगाए, कलर लगाए, डिजाइन लगाए, ठीक है, बोल्ड करे, इटैलिक करे, ठीक है। बट ये बताओ बग कुछ मिला कि नहीं मिला? प्रोडक्ट कैसे चल रहा है? टेस्टिंग कितने तक पहुंची? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो एजाइल किसको प्रमोट करता है बोलो? इट प्रमोट्स सिंप्लिसिटी। Simplicity. ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, यही ये पॉइंट कह रहा है हमारा। सिंप्लिसिटी क्या है? द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क इज वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम सर वो 9th 10th ये 11th पॉइंट होगा। अच्छा, 9 के बाद हमने 8 लिख दिया ना, 10 11। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ध्यान से समझना। अगला पॉइंट है सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम, एजाइल प्रमोट करता है भैया सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स को। अब सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम क्या होती है, ध्यान से समझो। देखो डेफिनेशन से में भी आपको समझ नहीं आए, ठीक है ना? क्या कह रहा है डेफिनेशन? बोलो, बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन इमर्ज फ्रॉम, बोलो कहाँ से इमर्ज करता है? फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम होता क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम को समझाते हैं। एक सेकंड दो, कॉल आ रहा है मुझे। हाँ ठीक है, तो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम का बड़े ध्यान से समझो। देखो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम का मतलब होता है कि एक इसको मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर,
कहाँ गया हमारा ये प्रिंसिपल, यहाँ पर। तो हमें डेफिनेशन नहीं दिख रही, क्या लिखा है? बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसी टीम, एक ऐसे पर्सन होने चाहिए उस टीम में जो किसी और पे डिपेंड ना करे। समझ गए ना? सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब समवन हु डोंट हैवली डिपेंड अपॉन एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है? सपोज करो एक टेस्टर है मेरी टीम में, ठीक है ना? सपोज करो हमारी टीम है 5 टेस्टर की, श्रीकांत, अनुभव, अमरेंद्र और पारस, ठीक है? और श्रीकांत जो है ये टीम लीड है इनके। तो सपोज करो अगर टीम लीड नहीं आए, अनुभव, अमरेंद्र, सोनी या फिर अनुभव, पारस, ये सब लड़के आ रखे 4, इनकी टीम लीड नहीं आए श्रीकांत। अब भाई प्रोडक्ट टीम सब बैठ रखे, अब मैं पूछूं भाई प्रोडक्ट की क्या हालात है, कैसा चल रहा है प्रोडक्ट, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो चारों का डिब्बा गुल हो जाएगा कि नहीं? बोलो कि यार मीटिंग तो हमेशा सर ब्रीफ करते थे, सर को ही पता है प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, सर को ही पता है कि क्या बिल्ड हेल्थ है, सर ही साइन ऑफ करते थे, हम कैसे बता दे प्रोडक्ट की क्या हेल्थ है, क्या चल रहा है? बोलो समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब सबके सब कहाँ डिपेंड है? बोलो एक पर्सन पे। एग्री और नॉट? तो ऐसी टीम किसी काम की नहीं है एजाइल के लिए। एजाइल मीन्स एवरी पर्सन शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइज। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब एनीवन डज नॉट हेविली डिपेंड अपॉन समवन। क्लियर है? बात समझ गए कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना। Yes, sir. मतलब हर किसी को पता हो कि व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड एवरीवन शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर भाई एक पर्सन सपोज करो डेवलपर है, 3 4 डेवलपर है, लेकिन जो सारे डेवलपर है वो मेन डेवलपर प्रेजेंट है कि भाई जब वो सॉल्यूशन देगा तब हम कुछ कर पाएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? क्योंकि भाई यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम का मतलब है कि भाई ऐसी टीम जो सब कुछ करेगा। डेवलपर कहेगा ठीक है मैं फ्रंट एंड को हैंडल करूंगा, दूसरा डेवलपर कह रहा है ठीक है मैं टोकन वगैरह का काम देख लूंगा, तीसरा पर्सन कह रहा है ठीक है मैं यूआई पार्ट को देख लूंगा, चौथा पर्सन चौथी बात को कह रहा है कि ठीक है मैं एरर कोडिंग को हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो मैनेजर ने कोई टास्क असाइन भी नहीं किया, बट द कोड हैज बीन, द वर्क हैज बीन स्प्लिटेड। यस और नो? बताओ समझ गया कि नहीं? इस टीम को कहते हैं Yes, sir. सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। दैट द टीम इज एबल टू हैंडल द थिंग्स, द टीम इज अकाउंटेबल, द टीम कैन डिसाइड इटसेल्फ, इट कैन टेक डिसीजन, इट डज नॉट डिपेंड हेवली अपॉन समवन। अगर कल को कोई छोड़ के भी जाता है तो somebody else know how to do the job। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसी टीम्स को क्या कहते Yes, हैं? sir. सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। और आपको भी कैसा बनना है अपनी लाइफ में? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ऐसे थोड़ी है कि मम्मी रोटी नहीं बनाएगी तो हम भूखे मर जाएंगे। बताओ, अरे बोलो यस और नो। आपको भी पता होना चाहिए भाई खाना कैसा बनाया जाता है, आपको भी पता होना चाहिए भाई कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए भाई बाहर कैसे जाया जाता है, आपको भी पता होना चाहिए भाई कि जॉब कैसे की जाती है। ऐसे नहीं कि भाई जब जॉब लगेगी तो लगेगी, पापा कमा के दे रहे। नो, यू शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइज इन योर लाइफ। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी उठानी चाहिए। ठीक है? और खुद से उठानी चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया जब तक मम्मी खाना बना के दे रही है तो मम्मी बना रही। नो, यू शुड नो हाउ टू कुक, यू शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइज पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है? अपने कपड़े खुद से प्रेस करने चाहिए आपको। ठीक है? यही एजाइल टीम का मंत्र है कि नो मैनेजर, ऐसे नहीं कि मैनेजर ही जब देगा तो देगा। नो, यू शुड हैव टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। हर एक टीम का हर एक पर्सन को कैसा होना चाहिए? बोलो हर एक टेस्टर को कैसा होना चाहिए? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। बोलो क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. है ना? मतलब ड्राइव ना करना पड़े। समझ गए ना? ड्राइव ना करना पड़े, आप खुद कर सको। चौथी बात होगी भाई, ध्यान से समझो, रिव्यू द वर्क रेगुलरली। रिव्यू द वर्क रेगुलरली। भाई लास्ट ही क्लास में बताया था कि यहाँ पे कैसी डेवलपमेंट होती है? बोलो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, कंटिन्यूअल प्लानिंग, कंटिन्यूअल लर्निंग एंड कंटिन्यूअल क्या होता है? बोलो इम्प्रूवमेंट। तो सब चीजें हम कैसे कर पाएंगे? बोलो अगर हम अपने काम को रेगुलरली क्या करें? बोलो रिव्यू करें कि भाई इन 14 दिनों में जो हमने किया, एक इंटरवल ले लेंगे, 14 दिन, 30 दिन, 21 दिन, कि इन 2 हफ्ते में जो हमने किया
क्या गलतियां करी उसको रिव्यू करो, समझ गए कि नहीं, क्या अच्छे काम करें उसको रिव्यू करो, और नेक्स्ट 14 डेज में जो गलतियां हुई उनको एलिमिनेट करो, जो अच्छे काम है उनको और बढ़िया करो। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। तो एडजस्टिंग या इवोल्यूशन कब होगा, जब आप अपने वर्क को क्या करोगे, बोलो, रेगुलरली रिव्यू करोगे। तो देखो भाई, आप लोगों के लिए हमने जो इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ था उसको क्या कर लिया, बोलो, शॉर्टकट शॉर्ट डाउन कर लिया, ठीक है ना। तो सेम पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए भाई, एट रेगुलर इंटरवल द टीम रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव देन टर्न्स एंड एडजस्ट इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंगली। इसका क्या मतलब है, बोलो, अपने काम को क्या करो, बोलो, रिव्यू करो, कैसे हम और बढ़िया कर सकते हैं, एडजस्ट करो, और अगले 14 दिनों में उससे बढ़िया काम करो। बात समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। Yes, sir. कूल। तो इसका मतलब भाई, अगर somebody will ask you what are the principles of agile, क्या कहोगे, customer satisfaction, welcome changes, deliver the software frequently, collaboration, motivation, face to face conversation, measure of progress is the working product या working software, maintaining the constant pace, monitoring simplicity, self organized team and review the work regularly। अरे बोलो, पॉइंट समझ में आए कि नहीं है। Yes, sir. कूल। कोई डाउट है तो बताओ। इन सब को अगर ध्यान रखोगे, इन सब के हिसाब से डेवलपमेंट करोगे, तब वो डेवलपमेंट एजाइल डेवलपमेंट कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। बोलो, अरे बोलो, बढ़िया तरीका है कि नहीं। Yes, sir. अब इसके 4 वैल्यूज होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये 4 वैल्यूज भी पूछी जाती है। अब इन 4 वैल्यूज को समझो, ये क्या होती है, एक बार देखते हैं। ये रही 4 वैल्यूज, दिख रहा है। Yes, sir. ये 4 वैल्यूज को समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कहने को तो ये 4 है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, आओ। पहली वैल्यू है हमारी इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। ध्यान से समझो, जैसे आजकल बोलते हैं ना, एआई टू एआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ध्यान से समझो, एजाइल साफ कह रहा है कि यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है। देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है, इस पे फोकस है। एजाइल इसको क्या करता है, बोलो, प्रमोट करता है। और जो राइट हैंड साइड पे लिखा है उसको क्या करता है, बोलो, डिमोट करता है। कैसे, ध्यान से समझो। एजाइल फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स, मतलब वो ये कहता है कि इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल इंटरेक्शन पे ज्यादा फोकस रखो ओवर द लॉन्ग प्रोसेसेस एंड द टूल्स। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी में प्रोसेस है कि भाई जो भी बग मिले उसकी बग लिस्ट बनाओ, मेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर डेवलपर उन बग पे देखेगा, रिप्लाई करेगा। तो ये क्या कहलाता है, बोलो, इट्स कॉल्ड अ प्रोसेस, है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो एजाइल कहता है यार, प्रोसेस फॉलो मत करो, ये टूल्स, रिपीटेटिव टूल्स मत करो, फॉलो द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। हम इंडिविजुअल पर्सन की लाइबिलिटी लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, कि भाई ऋषभ से मैं पूछूंगा भाई कैसे चल रहा है, ठीक है, तो कहेगा सर एक लिस्ट मेंटेन की जा रही है, ठीक है, एक बग शीट बना रखी है, आप उसमें देखिए कि स्प्रिंट में कितने बग मिले, ये मिले, वो मिले। मैं ट्रैक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, एक शीट और बना रखी है, उसमें सारी की सारी मैंने वो डाल रखे हैं, कितने टेस्ट केस मैंने लिखे। लेकिन मैं क्या फोकस करूंगा, मेरा फोकस है कि मैं इससे इंडिविजुअल इंटरेक्ट करूं, कि भाई ऋषभ ये बताओ सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है। अरे बात समझ में है कि नहीं। ओवर गोइंग थ्रू दोज डॉक्यूमेंट, दो शीट में इससे इंडिविजुअल इंटरेक्ट करो, तो ये कहेंगे भाई सर हैप्पी पाथ बढ़िया चल रहा है, बेसिक फ्लो भी ठीक चल रहा है, कोई मेजर बग नहीं है, मेजर फंक्शनैलिटी ठीक काम कर रही है, कुछ दो चार बग है वो परफॉर्मेंस के बग है, बट दे कैन बी टेकन और दे कैन बी कंसिडर्ड नॉट एन इशू फॉर अस। सो सारी चीजें खत्म हो गई, बोलो यस और नो। अरे बताओ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से एजाइल कैसे फोकस करता है, बोलो, इंडिविजुअल इंटरेक्शन पे। इसीलिए डेली स्क्रम कॉल होती है हमारी, कैसी होती है, बोलो, जिसे कहते हैं डेली स्टैंड अप। रोज मॉर्निंग में सारे के सारे लोग फिर आ जाते हैं, कहते हैं ना, लोग फिर आ गए, फिर आ गए, फिर डिस्कशन करते हैं
कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है भाई, फ्रंट एंड टीम से बताता है भाई ये क्या चल रहा है, बैक एंड टीम का पर्सन बताता है बैक एंड में क्या चल रहा है, हर एक पर्सन बताता है क्या चल रहा है। क्यों? बिकॉज एजाइल किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। भाई प्रोसेस तो ये था कि 3 दिन में काम करके दे दो, 1 हफ्ते में काम करके दो, टेस्टिंग डेवलपमेंट ना, हम डेली बात करेंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज एजाइल किस पर फोकस करता है? बोलो, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, कहता है वर्किंग सॉफ्टवेयर। वर्किंग सॉफ्टवेयर पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है वर्किंग सॉफ्टवेयर पे? No, sir. ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सपोज करो भाई, अरे मैंने आपको एक वॉलेट सिस्टम टेस्ट करने के लिए दिया था, Yes, sir. कितने Yes, बच्चों sir. को? ऋषभ आपको भी दिया था, उपासना आपको दिया था। Yes, sir. Yes. सपोज करो मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया कि भाई ये वॉलेट सिस्टम, ये प्रोजेक्ट टेस्ट करो, फंक्शनैलिटीज की मॉड्यूल की मुझे बताओ। अब 1 दिन हो गया, ठीक है, आपने टेस्ट केस बनाना शुरू करा, 100 टेस्ट केस लिखे, 2 दिन हो गए, आप टेस्ट केस लिख रहे हो। तीसरे दिन आपने टेस्ट केस लिखने के बाद एक टूल होता है टेस्ट लिंक मान लो, क्यू टेस्ट मान लो, उन पे वो टेस्ट केस फिर अपलोड करना शुरू करा। तो 3-4 दिन हो गए, फिर मैंने आपसे पूछा भाई क्या काम हुआ, कैसे चल रहा है सॉफ्टवेयर, वॉलेट सिस्टम कैसे चेक कर रहा है, तो क्या आपने रियल में भी तक टेस्टिंग शुरू करी है? नहीं सर। आप तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे थे। ऐसे डेवलपर से पूछा जाए भाई कितना बना लिया, क्या बनाया, कितनी स्टोरीज कंप्लीट है, वो क्या अभी तो मैं डॉक्यूमेंट या डिजाइन देख रहा हूँ, मैंने ये बनाया, मैंने वर्क फ्लो बनाया, मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया, एल्गोरिथम बनाया, कोई भी बातें कंसिडरेबल नहीं है। हाउ एजाइल विल कंसिडर? एजाइल में ऐसा काम है भाई, कहता है अननेसेसरी डॉक्यूमेंट को क्या करो, हाँ. माइक ऑफ करो भाई, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को क्या करो, अवॉइड करो। यू शुड अवॉइड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन पे एजाइल फोकस नहीं करता, एजाइल ओनली ओनली फोकस ऑन वर्किंग प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट आपने बना लिया है, बोलो क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. है ना, कितना वर्किंग चीज आपने बना के दी है, क्या आउटकम आपका निकल के आया? ओवर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को कोई भी प्रायोरिटी, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो की जाती है जितने से हमारा काम चल जाए। समझ गए ना? और वो रियल में भी तो ऐसे ही होता है। बोलो आप लोग टेस्टिंग क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज यू आर मोर ओवर फोकसिंग ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। यस और नो? Yes. Yes, sir. सबने फेस किया कि नहीं टेस्टिंग के दौरान कि ज्यादा टाइम रियल टेस्टिंग की जगह किसने ले लिया? डॉक्यूमेंटेशन ने। इसी तरीके से भाई तो एजाइल क्या कहता है? वी विल ओनली फोकस ऑन व्हाट यू हैव मेड, क्या आउटकम निकला, कितना प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जब 14 दिन के बाद पूछा जाएगा कि चलो पिछले 14 दिन में लॉगिन पेज बना, अगले 14 दिन में क्या बना, आपको रिव्यू किया हमने, मीटिंग करी, फ्लो चार्ट बनाया, डायग्राम बनाया, नो। वर्किंग प्रोडक्ट का है, क्या दिखे, कुछ चला के दिखाओ, कुछ दिखा पाओगे क्या? नहीं दिखा पाओगे, तो वर्किंग प्रोडक्ट दिखाना है। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो, Yes, sir. सेकंड पॉइंट समझ में आया? तीसरा पॉइंट ध्यान से समझो, जो ट्रेडिशनल मॉडल थे उनमें क्या दिक्कत थी? उनमें क्लाइंट के साथ निगोशिएशन होता था। निगोशिएशन का मतलब अगर क्लाइंट कोई चेंज कर रहा है तो भाई वो निगोशिएशन बड़ा मुश्किल हो जाता था कि भाई हम तो नहीं करेंगे, आपने पहले ये बोला था, ठीक है, आपने बोला था ये बनाओ, हमने ऐसा बना दिया, जैसा बोला था वैसा बना दिया, अब चेंजेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो मॉडल चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। समझ गया कि नहीं? फिर बहुत सारे उनके साथ निगोशिएशंस होते थे, बहुत सारी बातचीत होती थी, और चेंज रिक्वेस्ट भी बहुत ही मुश्किल होती थी, है ना? बताया ट्रेडिशनल मॉडल कितने बेकार थे। वो Yes, sir. पहली सारी चीजें, यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे क्लाइंट के साथ ज्यादा निगोशिएशन, ज्यादा वो नहीं करते हैं बातचीत। यहाँ पे क्या करेंगे? क्लाइंट को इंस्टीड ऑफ निगोशिएट या इंस्टीड ऑफ उससे डिस्कशन या इंस्टीड ऑफ उससे उससे लड़ाई करने से बढ़िया क्या है? बोलो, उसको कोलैबोरेशन कर लो उसके साथ। क्या कर लो? बोलो, कस्टमर कोलैबोरेशन, मतलब उसे सिस्टम में इन्वॉल्व कर लो। बात समझ में आई कि नहीं? अपने डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बना लो। क्लियर?
जैसे प्रोडक्ट ओनर है वो कैसे काम करता है, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह। बीए टीम कैसे काम करती है बोलो, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह। उन्हें पता है कि क्या बनाना है, उनको पता है, विजन क्लियर है प्रोडक्ट का क्या बनना चाहिए। तो वो किसके साथ काम कर रहे हैं बोलो, वो डेवलपर मिलके काम कर रहे हैं कि ऐसा बनाना है। दैट मीन्स जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो हमारे प्रोसेस में क्या है बोलो, इंटैक्ट है, साथ मिलके काम कर रहा है। तो जब वो साथ मिलके काम कर रहा है तो बोलो मेक श्योर करेगा कि नहीं, जो उसको गोल चाहिए, जो उसके बिजनेस गोल है, जो बिजनेस वैल्यू है, वो अचीव हो पा रही कि नहीं, बोलो क्लियर। तो वी हम क्या करते हैं, कस्टमर को अपने प्रोसेस का क्या बना देते हैं, एक पार्ट बना देते हैं डेवलपमेंट का। कस्टमर को कोलैबोरेट कर लेते हैं अपने प्रोसेस में। ओवर ओवर निगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन नहीं करते हम, डायरेक्ट उसको अपना पार्ट बना लेते कि भाई आओ हमारे साथ मिलके काम करो। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं। और जब क्लाइंट हमारे साथ, कस्टमर हमारे साथ काम करेगा डेवलपमेंट के थ्रू आउट प्रोसेस में, क्या वो कोई गलती करेगा या कोई No. गलती रहेंगे, नो। हम हर 14 दिन में उसको दिखा रहे हैं डेमो कि भाई देखो ये बनाए, तो क्या वो अपने वैल्यूएबल फीडबैक देगा कि नहीं देगा, Yes, sir. है ना। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे जो फोर्थ वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि आप एक प्लान को फॉलो मत करो। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि एक गधा क्या करता है बोलो, उसको एक रूट दिखा दो कि भाई यहाँ घर है, यहाँ ऑफिस है, घर से ये सामान ऑफिस ले जाना है, तो गधा उसी से जाएगा, डेली उसी रूट से जाएगा। चाहे भाई उस रूट में बारिश हो जाए, पानी भर जाए, कुछ भी हो जाए, जाम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता गधे को। गधा क्या करता है बोलो, एक प्लान बनाता है, उसे फॉलो करता है। ऐसा नहीं बनना। जो एजाइल है वो क्या कहता है, रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस। कोई भी चेंजेस आए, सपोज करो कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, कोई डिपेंडेंसी का चेंज आया, एनीथिंग चेंज, तो उस चेंज को रिस्पॉन्ड करो और अगली बार और बढ़िया से काम करो। मतलब जो चेंज आए उस चेंज को रिस्पॉन्ड करो। एवरी टाइम प्लानिंग में चेंज करो, रिजल्ट्स में चेंज होंगे। तो एवरी टाइम एक सिंपल प्लान फॉलो नहीं करना है, एवरी टाइम यू शुड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। कोई भी चेंज है, सपोज करो टीम में कोई बंदा चला गया या टीम में कोई बंदा आ गया, उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, अपना प्लान चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है। कई सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई सपोज करो क्लाइंट बोल रहा है अब मुझे ऐसे काम नहीं करना, ऐसे काम करना है, तो उस टाइम हमारी प्लानिंग चेंज हो जाएगी। बीच में ऐसा होता है कई बार कि भाई इस स्प्रिंट में हमको बहुत सारे ब्लॉकर आए, ठीक है, हमने कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करा या पर्टिकुलर थर्ड पार्टी की यूज करी। सपोज करो एक की है, एक पेमेंट मेथड है, उसे यूज करने से हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन पहले डिसाइड हो चुका है कि भाई यही पेमेंट मेथड यूज करेंगे। तो बोलो दिक और फिर अगर ये पुराने मॉडल्स होते ट्रेडिशनल तो हमें वही यूज करना पड़ता है। एजाइल क्या हो रहा है, एजाइल में हमारा कस्टमर हमारे साथ कैसा है बोलो, फ्लेक्सिबल मॉडल है, कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। हम डिस्कस करेंगे कि भाई देखो इसको काम करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे वेब हुक्स में दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, इसका चार्ज भी ज़्यादा लग रहा है, ये जो मैसेजिंग टूल है इसका पर डॉलर या फिर पर मैसेज कॉस्ट इतना पड़ रहा है, पर एपीआई हिट इतना चार्ज आ रहा है। अगर इट्स बेटर है हम इसमें स्विच कर जाए तो कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। दैट मीन्स हमने क्या करा, बीच में अपना क्या करा, प्लान चेंज कर लिया। वाई, एज पर आर कैसे हमारा काम चल रहा है, क्या रिजल्ट आए, क्या आउटकम आए। क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूअल प्लानिंग करते हैं। लास्ट क्लास में बताया था ना कैसी होती प्लानिंग, कंटिन्यूअल प्लानिंग होती है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होते हैं, कंटिन्यूअल चेंजेस होते हैं। इन तरीका बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे, रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस। हम चेंजेस को क्या करते बोलो, रिस्पॉन्ड करते हैं, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस ओवर फॉलोइंग अ प्लान। एक प्लान बना के उसको फॉलो नहीं करेंगे। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। चलो ठीक है, सपोज करो भाई हमने पहले एक प्लान बनाया, टेस्ट प्लान, उसमें हमने लोड रनर यूज करा टेस्टिंग के लिए, लोड टेस्टिंग के लिए। फिर आगे जाके उसमें इश्यूज आने लगे, रिपोर्ट बढ़िया नहीं बन रही, कुछ भी आपको कोई दिक्कत आई, या लोड रनर का कोई बंदा नहीं है जिसको ज्यादा हैंड्स ऑन हो, जे मीटर वाला एक बंदा है या बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे बोलो, वी विल स्विच टू द जे मीटर, यस और नो। तो एक ही चीज को फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पे, जो भी चेंजेस आएंगे, क्लाइंट की चेंज हो गए, रिक्वायरमेंट में चेंज हो गए, प्रोसेस में चेंज हो गए, या फिर कोई रिस्क में चेंज हो गया,
तो उस रिस्क को देखते हुए हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। समझ गया कि नहीं? एक ही प्लान को गधों की तरह फॉलो नहीं करना है। अरे बोलो, कोई डाउट? यस सर, इसमें इसका कोई ड्रॉबैक भी है कि इसमें कुछ सारी प्रॉब्लम भी ड्रॉबैक्स आता होगा? सारी ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए तो एजाइल बनाया गया। अब हाँ। एजाइल ये वैल्यूज है, ठीक है ना, वैल्यू और प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें सारी चीजें अच्छी अच्छी लिखी गई है। अब इन वैल्यूज, प्रिंसिपल और इस मेथोडोलॉजी को अप्लाई करने के लिए कई सारे स्क्रम फ्रेमवर्क बनाए गए, ठीक है ना, कई सारे स्क्रम फ्रेमवर्क बनाए गए। जैसे आपने, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट स्क्रम? यस सर। स्क्रम फ्रेमवर्क, एक्सपी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, कैनबन, क्रिस्टल, ठीक है, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, डीएसडीएम कहते हैं, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिफरेंट डिफरेंट है, मगर लेकिन सर मोस्ट फेमस कौन है? स्क्रम, कैनबन और एक्सपी, ये तीन सर फेमस। इन केस जैसे कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले इसका कोई ड्रॉबैक है, तो उस केस में हमें क्या कहना है कि देयर इज नो ड्रॉबैक? नहीं, इसका एजाइल का कोई ड्रॉबैक नहीं है, एजाइल मेथोडोलॉजी है। ओके अब ड्रॉबैक किसके आएंगे? जो एजाइल के फ्रेमवर्क्स है, जैसे स्क्रम हो गया, एक्सपी हो गया, कैनबन हो गया, इनके आएंगे। समझ गए? सर ये जो वैल्यूज और आपने वो पढ़ाया है 12 वो, तो वी हैव टू रिमेम्बर देम या फिर बस इसको ये समझना है? रिमेम्बर होने चाहिए भाई, इसमें है ही क्या, मुश्किल से सबको जोड़ लो, 50 वर्ड भी नहीं निकलेंगे। सर यस इंटरव्यू जैसे सर, क्वेश्चन पूछता है तो इंटरव्यू ये पूछ सकते हैं 12 क्या? सीधा बता सकते हैं बिल्कुल किसी से पूछेगा भी, भाई, बिल्कुल पूछेगा इंटरव्यूअर। तो वन लाइनर ये बता सकते हैं सारे? ये 50 वर्ड्स भी तो नहीं है, 30-35 वर्ड है ये सारे के सारे। बोलो, क्या 35 वर्ड भी यस याद सर, नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। एजाइल जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ये हमारा एजाइल यहाँ पर खत्म होता है। समझ गए? एजाइल फंडामेंटल्स, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है बोलो? एजाइल फंडामेंटल्स यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या वैसे आ सकते हैं इंटरव्यू ये में? सब कुछ पूछा जाता है जितना पढ़ाया गया है। व्हाट इज एजाइल, वाटरफॉल वर्सेस एजाइल, ये 4-5 क्वेश्चन है फेमस। क्या है सबसे पहले? व्हाट इज एजाइल, वाटरफॉल वर्सेस एजाइल, एजाइल वैल्यूज, एजाइल प्रिंसिपल्स, एजाइल मैनिफेस्टो, ये 5 क्वेश्चन है। सर इसके फ्रेमवर्क में कैसे वर्क होगा ये? फिर बताएंगे। अब स्क्रम के पार्ट में आएंगे। स्क्रम में बहुत सारी चीजें होती है। स्क्रम होता क्या है, स्क्रम आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, स्क्रम रोल्स होते हैं आपके, लाइक आपने सुना होगा प्रोडक्ट ओनर, डेवलपमेंट टीम, स्क्रम मास्टर। ये सब और फिर सुना होगा आपने, इसमें कई सारी चीजें होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट गोल, व्हाट इज स्प्रिंट, बहुत सारी चीजें और सुनी होगी, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट ग्रूमिंग, और भी सुनी होंगी, लाइक डेली स्टैंड अप, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये तो सारी की सारी किसका पार्ट है बोलो? स्क्रम का पार्ट है। तो जब स्क्रम पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में इन सबको डिस्कस करेंगे कि भाई स्प्रिंट क्या होती है, स्क्रम क्या होता है, और ये जो चीजें आपने सुनी होगी, इवेंट्स क्या होते हैं स्क्रम के, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ठीक है ना। सर बहुत ये सारी दिखता कैसे है एजाइल, अगर हम एजाइल दिखता कैसे है? एजाइल तो दिखता नहीं है, स्क्रम फ्रेमवर्क दिखाएंगे, ओके ठीक है ना। एजाइल कोई देखने की चीज है क्या, बताओ? अभी नहीं तक यहाँ पे क्या है? वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस करें, ऐसा दिखता है। मेथोडोलॉजी। जिस मेथड में ये सारे वैल्यूज, ये सारे प्रिंसिपल्स का फॉलो किया जाएगा, उस प्रिंसिपल को क्या बोला जाएगा? एजाइल। उस मॉडल को क्या बोला जाएगा? कि वो एजाइल एजाइल पे काम कर रहा है। समझे कि नहीं? एजाइल बेसिकली क्या है, कुछ है थोड़ी, समझे? अब नथिंग तक सर। 2 दिन से हम एजाइल पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्या समझ आया? व्हाट इज एजाइल? सर मेथोडोलॉजी है ये। हाँ, एक विचारधारा है भाई, है ना, जिसमें क्या माना जाता है? क्लाइंट को सबसे पहले खुश रखना है, उसकी सारी बातें माननी है भाई, अगर वो लास्ट में भी कोई चेंज बोले तो उसकी बात मान लो। समझ रहे हो बात को सब कुछ? अब यस कल कल की क्लास में, कल तो देखते हैं क्लास हो पाती कि नहीं, फ्राइडे को मेरा काम है थोड़ा, लेकिन अब जो करेंगे 2 दिन में हमें स्क्रम सारा खत्म करना है, स्क्रम और चीरा, सर ठीक है। नोट्स दे दीजिएगा आज के नोट्स हैंड टू हैंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज की दोनों वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सर हाँ, वो मेरा प्रोजेक्ट देख लीजिए एक बार। अभी नहीं देख पाएंगे, अभी तो तुरंत क्लास सर है। मुझे सबमिट करना है कल सुबह। अभी तो नहीं देख पाएंगे, देखते हैं फिर 11:30 बजे बात करेंगे, ठीक है। सर प्लीज कर दीजिएगा सर, बस मुझे VS कोड पे ना चल वो रन नहीं हो पा रहा है।
अच्छा, क्या क्या इशू क्या होता है बनाया सर? आपने? सर HTML लेबर मैनेजमेंट सिस्टम था सर, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फायरबेस पे है इसका हम्म डेटाबेस, हम्म। तो वो रन नहीं हो पा रहा है सर, कैसे ठीक है, करूँ? तो मैं ठीक है, मैं करवा देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, आज के नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक बार बता देना किस तरीके से सर आए। वीडियो भी कर देना सर। वीडियो भी कर दूंगा, ठीक है। हम्म। ठीक है भाई, HD का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, एक बार मुझे बता देना क्या विजिबल है कि नहीं, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है भाई, दोनों वीडियो में कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ, 2 घंटे की वीडियो सबको देखनी है। ओके सर। थैंक सर यू एक वेरी मच। मेरा वो है, अपार्ट फ्रॉम BS कोड मैं और किससे चला सकता हूँ उसको? गाइस इंटेलिजेंट आइडिया से चला लो, वो भी बढ़िया एडिटर है। इंटेलिजेंट, हाँ यस सर, यस सर, यस हम्म, इंटेलिजेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर सर वो अपन दूसरे ग्रुप पे डाला है वो, हाँ, क्या कह रहे हो? दूसरे ग्रुप पे डाला है वो मैसेज। अच्छा, दूसरे ग्रुप में डाल दिया। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। एजाइल खत्म होता है, एजाइल फंडामेंटल फिनिश्ड। कल से स्क्रम शुरू कर देंगे। इसके बाहर एजाइल से कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इंटरव्यूअर की हैसियत ही नहीं है कि इसके बाहर कुछ पूछ ले, ठीक है, एजाइल फंडामेंटल्स में। ठीक है, आप उसको पढ़ा दोगे, ठीक है। ये 2 वीडियो देख लेना, जिसके कल की क्लास मिस हुई है, आज कुछ समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ। श्रीकांत, समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा एजाइल क्यों इम्पोर्टेंट है? आगे का प्रोसेस और इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम एजाइल पे काम कर रहे हैं, और जिन्होंने कभी काम नहीं करा वो एजाइल एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब आपको हर चीज़ की नॉलेज है, तो फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं, अब बात करेंगे स्क्रम के बारे में कल से। ओके सर, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू थैंक सर, यू गुड नाइट। थैंक यू सर।